रोती बिलाती चीखती चिल्लाती वो आहट की खौफनाक सा मंजर जिसे पुलिस वाले ने अपनी नंगी आंखों से देखा है। और वो दुनिया का पहला ऐसा केस जिसमें पुलिस वाले खुद गवाह बने कि मैंने अपनी आंखों से ऐसा होते देखा है। आज की कहानी बहुत ही खौफनाक मंजर वाली होने वाली है, तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा, हेडफोन लगाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सन 1990 स्पेन की राजधानी मैड्रिड, जो कि फुटबॉल से काफ़ी लोकप्रियता हासिल कर चुका है पूरे विश्व में, वहाँ की एक खौफनाक, दर्द भरी और तूफानी कहानी लेके आया हूँ। और वहाँ की 18 वर्षीय स्टेफना लोजारो की कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। 18 वर्ष तक तो काफ़ी अच्छी थी। जब 18 वर्ष में वो कॉलेज आने जाने लगी, कुछ महीने तक तो उसका व्यवहार भी ठीक था और तबीयत भी अच्छी खासी चल रही थी। मैं आपको बता दूं कि स्टेफना के माता पिता थे, एक बहन थी, एक छोटा भाई था। स्क्रीन पर स्टेफना लोजारो की फ़ोटो आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद जब भी कॉलेज से वापस लौटती थी तो माता पिता उसके जो थे देखते थे व्यवहार में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहा है। उसके छोटे भाई पे वो शेषनाग की तरह फुफना कर दौड़ती थी, उस पर अटैक करती थी और ज़ोरों से चीखने चिल्लाने लगती थी। और वहाँ पे लकड़ी का घर बना हुआ था और वहाँ पे अक्सर बना रहता है, लोगों का घर वहाँ पे अक्सर लकड़ियों के बने होते हैं और उस लकड़ियों पे खरोचने लगती थी और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने रोने लगती थी, आत्मघाती हमला भी करती थी। माता पिता काफ़ी परेशान होने लगे, लेकिन 3-4 महीना बीता, वो ठीक ही नहीं हो रही थी। तब माता पिता को काफ़ी सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है। वो चर्च में भी गई, चर्च के फादर से भी दिखवाया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने भी बताया कि अंदर से काफ़ी फिट है, ना माइंड से ना शरीर से कमज़ोर है, ये तो काफ़ी अच्छी खासी है। फिर वापस आ गई, लेकिन फिर वो ऐसे ही भाई पे झपट्टा मारने लगती थी और उस पर अटैक करने लगती थी। तब माता पिता काफ़ी टेंशन में आ गए। वो हॉस्पिटल में 3 वीक के लिए उसे भर्ती करवाया और डॉक्टर भी देखा तो कहा कि इसे कुछ नहीं हुआ है, ना माइंड से ना शरीर से। एक दिन अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल में ही 3रे वीक में। तो डॉक्टर भी शॉक में पड़ जाता है, आखिर क्या हुआ। अब तक तो ठीक थी, माता पिता उससे भेंट करने अक्सर आया जाया करते थे, अचानक से मृत्यु कैसे हो सकती है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में उसे बताया गया कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन 18 वर्ष में, उस समय में 1990 की कहानी है, 1991 की ये घटना है। ये स्पेन की मैड्रिड राजधानी में घटित घटना है और उस अपार्टमेंट का नाम था लुइस मैड्रिड 8। और वहाँ की ये खौफनाक मंजर अब इस कहानी में आने वाली है। वो रीति रिवाज के साथ उसका दाह संस्कार करवाया और 18 वर्ष में हार्ट अटैक आना किसी को पच ही नहीं रहा था। लेकिन अब क्या होता, जो ऊपर वाले ने लिखा था वही होना था और वो उसे दफन कर दिया ज़मीन में। उसके बाद वो लोग अपने माता पिता अपने घर में पुनः वापस आ गए और उसके घर को उसी तरह से सजाया जैसे वो जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखती थी वो किताबें रखी और उसका फ़ोटो दीवार पे टांग कर और चर्च में प्लस का जो चिन्ह होता है उस प्रतीक को दीवार पे टांग कर गेट को लॉक कर दिया। लेकिन एक ही सप्ताह बीता होगा कि अचानक से 12 बजे रात के बाद वहाँ पे खौफनाक हरकतें होने लगती थी और अस्त व्यस्त हो जाता था पूरा सामान। जोर से चीखने चिल्लाने रोने धोने की आवाज़ आती थी
माता पिता काफ़ी परेशान हो गए। वो गेट खोला और देखा कि हर हमेशा अस्त व्यस्त सामान हो जाता है। किसी भी तरीक़ा से सजा दो, और दीवार पे प्लस का जो चिन्ह होता था सब कुछ उल्टा हो जाता था, और वहाँ पे ठंडी हवा चलती थी वातावरण से विपरीत। बाहर का वातावरण में काफ़ी शांति होती थी, लेकिन वहाँ पे तूफान जैसा माहौल होता था। जो जो से चीखना चिल्लाना। और उसके माता पिता कहते हैं कि जब मेरा बेटा सोया रहता, उसका छोटा भाई, तो राइट बेड से लेफ्ट बेड पर फुटबॉल की तरह उड़कर चला जाता है। समझ सकते हैं वहाँ का मंजर कैसा होगा। काफ़ी परेशान हो गए माता पिता। ये रोज़ों का ये घटना होती रहती थी उसके घर में। जब 3-4 महीना बीत गया, जब गार्जियन को बर्दाश्त नहीं हुआ, तब अपने पड़ोसी को बताया कि मेरे घर में ऐसी घटना होती है। उससे पहले वो सोचते थे क्या सोचेंगे पड़ोसी, लेकिन बताया तो पड़ोसी भी सपोर्ट किया। उन्होंने भी बताया कि वहाँ पे डेली रात को आपके घर से रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसके बाद उन्होंने सोचा कि पूरी कहानी जानकर वो उसी रात उस घर में रुक गए पड़ोसी। और फिर वही आधी रात होने के बाद चीखना चिल्लाना चालू हो गया। उसके माता पिता जो थे बाहर से गेट को एक्स्ट्रा लॉक लगवाया था, वहाँ पे लकड़ी से ठोकवाया था और वो टूट जाता था, आप समझ सकते हैं। और वहाँ पे सोफ़ा सब कुछ रख के देखा, फिर भी वो आधी रात के बाद शोर शराबा चीखना चिल्लाना रोना धना चालू होता था, और एक तेज़ हवा वहाँ से गुजरती थी और गेट को खोल देती थी। पड़ोसी अपनी नंगी आंखों से जब देखा तो उसे भी विश्वास हो गया। एक दिन उसकी माता उसके गेट के पास से गुजर रही थी, तो देखा कि उसका फ़ोटो ज़मीन पे पड़ा है जो शीशा का बना हुआ है। और उसे उठाने के लिए वो जैसे ही जाती है कि उसे अजीब सा अनुभव होता है, और वो उसे ज़मीन पे फेंक देती है। उसी बगल में उसके पिता थे, वे भी गए। जब ये उसके पिता ने उसे छुआ कि उसका चेहरा जलने लगा, और कुछ नहीं जल रहा था। ये फ़ोटो उसका सबूत है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। देखिए कैसा मंजर होगा उस समय। उन्होंने भी झट से नीचे की ओर फेंक दिया। उसके बाद सोफ़ा लगा दिया, बाहर से सब कुछ रोकने का सुविधा किया, लेकिन वो फिर आधी रात को वही घटना होती थी, और तेज़ हवा का झोंका आता था और गेट को खोल देता था। जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी उस घर से। तब एक रात उसकी माँ सोई हुई थी बेड पे, तो अचानक से आधी रात को उसके छाती पे बैठकर कोई गला दबा रहा है, ऐसा एहसास उसकी मम्मी को होती है। और वो चीखने लगती है, छुड़ाना चाहती है, लेकिन उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था और गला पकड़ा हुआ एहसास हो रहा था। तो उसके बगल में जो पति थे, स्टेफनी का पिता, वो जल्द से कैसे भी करके उससे छुड़ाया। और 2:45 पे पहली बार उसके माता पिता ने पुलिस को कॉल किया, और वो 10 मिनट में पहुंच गई और पूरा हाल जाना। उसके घर गया तो देखा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, और पुलिस भी देखकर हैरान हो गई, लेकिन वो विश्वास कैसे करे। तो उसने सोचा कि हम 5 आदमी जाएंगे और वहाँ पे रहेंगे रात में, और सारी जानकारी लेंगे कि आखिर ये सत्य है या असत्य। लेकिन वो उस रात रुके 5 आदमी। फिर आधी रात आई, फिर चीखना चिल्लाना, जोरों से तेज हवा आने लगी। जब गेट खुला तो सबको सोफा इधर से उधर हो गया। तब पुलिस भी देखकर हैरान हो गई। फिर उस घर में गई, और गई तो देखा कि वहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, बाहर के वातावरण से बिल्कुल विपरीत। वे भी शौक में, और तेज तूफान सा बहने लगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जब उन्होंने खिड़की खोला तो देखा बाहर शांत है, वहाँ पे तूफान और चीखने चिल्लाने का शोर जोरों जोर से होने लगा। तब पुलिस वहाँ गेट लगाकर और उन्हें सलाह दी कि इस घर से आप चले जाएं।
और उसके बाद वो माता पिता दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। उसके बाद आज भी कहा जाता है कि उस घर में कोई नहीं गया, उस अपार्टमेंट में कोई नहीं गया। 1990 की ये कहानी 1991 में घटी और आज 2024 हो रहा है। तो ये थी आज की खौफनाक घटना। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी आवाज़ में सुनने के लिए भाई को हौसला मिलता है। तब तक टेक